हाय एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो एंड ये रिएक्शन वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज बहुत टाइम बाद सिद्धू मूसेवाला जी का गाना आया है एंड इस गाने का टाइटल है पंजाब माय मदरलैंड। दैट मीन्स ये गाना डेफिनेटली फार्मर्स को फेवर कर रहा है, फार्मर्स को सपोर्ट कर रहा है। सो इसलिए मेरा एक्साइटमेंट और डबल है। एंड गाने के जो लिरिक्स हैं, जो गाने के कंपोज़र हैं वो सिद्धू जी ही हैं एज़ यूजुअल, एंड कॉन्सेप्ट भी सिद्धू मूसेवाला जी ने किया है। म्यूज़िक एज़ यूजुअल द किड का है तो बहुत अमेजिंग होगा, आई एम वेरी श्योर। एंड मिक्स एंड मास्टर डेंस का है। विजुअल्स जो हैं गाने के, जो वीडियो बनाया है वो नवकरण बराड़ जी ने बनाया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं रिएक्शन। हिंदुस्तान दे किसे मत दे पुजारी नहीं बनना चाहते। गिरी मुखवाक भने गरीब नवाज, छत्रन के अधीर है राज। राज बिना मैं धर्म चले है, धर्म बिना सब चले मले है। आओ सत्ता दे हत्थां विच फड़िया दी दे वर्गा नी, टके नाल जिन्नू दब लाओगे कश्मीर दे वर्गा नी। आओ कर कर सवालिया मर्दां दा जनाब कहंदे आ, काई काई के बदले लैंदा मैनू पंजाब कहंदे आ। हो दिल्ली भी नप लैंदा मैनू पंजाब कहंदे आ। वाओ, म्यूजिक really like this music. बहुत ही पावरफुल गाना। बम्बैया लैंग्वेज में अगर एक शब्द में कहा जाए तो मजबूत गाना है। एंड आई एम इन ऑ ऑफ द सॉन्ग। हुक लाइन बहुत कड़क है। एंड कहाँ से शुरू करूँ? गाने के म्यूज़िक के ऊपर बात करती हूँ। गाना तो लिरिक्स तो एकदम दमदार हैं ही, म्यूज़िक भी बहुत अमेजिंग है। एकदम ओल्ड स्कूल म्यूज़िक है, एकदम कड़क परफेक्ट म्यूज़िक है। इनफैक्ट वो जो बीच में जब बाज की फ्लाइट बताई है, जब वो एक ग्राफिक्स स्क्रीन आती है, मैंने वीडियो में बोला भी था आई लव दिस म्यूज़िक।
तो आई थिंक वो उन्होंने जब बाज़ की फ़्लाइट के ना शायद वो ग्राफिकली उन्होंने ये दिखाया कि कितनी स्पीड पे या कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, समथिंग लाइक दैट। उस समय जो म्यूज़िक आता है, आई थिंक वो मे बी, आई थिंक सरोद इज़ द इंस्ट्रूमेंट, एंड आई रियली लव द म्यूज़िक। जो फील है जो बीच में डाला है म्यूज़िक में उस ड्यूरेशन में, वो तो बहुत क्लास, बहुत अमेजिंग है। सो म्यूज़िक इज़ वेरी ग्रूविंग, वेरी परफेक्ट, एंड गाना भी परफेक्ट है। विजुअल्स तो oh my god, visuals are really appropriate, really good। हर एक चीज़ बहुत ही परफेक्शन से दिखाई है। एक तो जो फील है गाने का, ब्लैक एंड वाइट फील, वो बहुत अच्छा रखा है इन्होंने, बिकॉज गाने में पास्ट भी दिखाया है कि दिल्ली तूने पहले भी हमारे पर बहुत जुल्म किए हैं और कह के बदले लेते हैं, हमें सानू पंजाब कहते हैं। सो वो हुक लाइन बहुत अमेजिंग है। एंड मैं विजुअल्स की बात कर रही थी तो क्योंकि पास्ट के चीज़ें भी बताई हैं, तो आई थिंक वो जो ब्लैक एंड वाइट फील रखा है गाने का, वो उस मायने में देखा जाए तो बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है कि ब्लैक एंड वाइट फील देते हैं। जो सोचा इन्होंने बहुत सही सोचा। एंड जो गाने की शुरुआत हुई है, आपके जो मेल एक्टर हैं विद द हॉर्स, एंड देन जो बुक खुलती है, दैट्स अमेजिंग लुक एंड फील, कि एक तरीके से जैसे मैंने कहा पास्ट की हिस्ट्री की बातें की हैं इस गाने में। तो जो वो बुक वाला फील है, वो बहुत ही प्यारा लुक दिया है गाने को। एंड उसके अलावा जो मेन चीज़ मैंने कहा, बाज़ उल्टे दिखाया है, एंड जो ग्राफिक्स का यूज़ है, ग्राफिक्स आर फैंटास्टिक। जब बोले सोनेहाल आता है, उस समय जो फेसेस वाला ग्राफिक्स है दोनों तरफ से, इट्स अमेजिंग। एंड बाज़ दिखाने के लिए जो ग्राफिक्स का यूज़ किया है, बहुत ही सही तरीके से ग्राफिक्स को विजुअल्स के साथ, जो इमेजेस हैं उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। एंड जो थॉट प्रोसेस है कि बाज़ को इंक्लूड करते हैं इस गाने में, बाज़ को दिखाना चाहिए, वो थॉट प्रोसेस बहुत अमेजिंग है। क्योंकि आप सब जानते होंगे कि जो सिख गुरुज़ हैं हमारे, गुरु गोबिंद सिंह जी एंड ऑल्सो श्री हरगोबिंद सिंह जी, एंड डेफिनेटली गुरु गोबिंद सिंह जी को तो जाना ही जाता है उससे। दोनों ही जो गुरुज़ हैं वो अपने साथ बाज़ रखते थे। एंड गुरु गोबिंद सिंह जी का जो मतलब इट्स नॉट कि हाँ वो बाज़ ऐसे ही रखते थे, उस समय बहुत सारे राजा महाराजा बाज़ रखते थे, बट उनका इसके पीछे जो पर्पज़ है वो ये है कि बाज़ एक मेटाफोरिकल एग्जाम्पल है, बाज़ का सिग्निफिकेंस है खालसा पंथ के लिए, खालसा को एक बाज़ का सिग्निफिकेंस है इसमें कि हमें वो सारी चीज़ें जो बाज़ के ट्रेट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट दैट। मैं अभी उसके ऊपर ज़रूर बात करना चाहूँगी, सिंस अभी बात करते करते ये बात हुई है, तो बिकॉज एक गाने के रिएक्शन के साथ इतना अमेजिंग गाना है, तो अगर कुछ अच्छी बातें हो जाएं तो एक फूड फॉर सोल हो जाता है। सो लेट्स टॉक ऑन कि बाज़ का क्या सिग्निफिकेंस है, हमें क्यों बाज़ के जो ट्रेट्स हैं वो अपनी लाइफ में एक्चुअली इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, हमें फॉलो करनी चाहिए। एक्चुअल रीज़न ही वो है गुरु गोबिंद सिंह जी का, टू गिव अ मैसेज फ्रॉम दैट, एक मेटाफोरिकल थिंग इट इज़ बाज़। सो आई विल टेल यू अबाउट क्या फीचर्स, क्या ट्रेट्स होते हैं बाज़ के। बाज़ एक पहला बाज़ का जो ट्रेट है वो है फ्रीडम। फ्रीडम इसलिए क्योंकि जो बाज़ होता है वो उसको आप कैद करके नहीं रख सकते। अगर आप उसको कैद करके रखेंगे तो वो या तो वो केज तोड़ देगा या फिर उस कैद में वो मर जाएगा, बट वो कैद नहीं रह सकता, वो केज तोड़ के उड़ जाएगा या फिर ही विल डाई। तो इससे ये पता चलता है, हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें जंजीरों में या जो हमारी सर्कमस्टांसेस हैं, अगर सोसाइटी में गलत सर्कमस्टांसेस हैं, तो ये नहीं कि हम उनको उनमें बंध के रह जाएं।
हमें उन जंजीरों को उस जकड़न से बाहर निकलना चाहिए, फिर चाहे वो सर्कमस्टांसेस हों या हमारे फ्लॉज हों, ईगो हो गई या कुछ भी, हमें उन जकड़नों में नहीं रहना है, हमें उससे बाहर निकल के उड़ना चाहिए इंसान को, ह्यूमन को। सो इट्स द फर्स्ट मैसेज, बाज़ का जो ट्रेट है फ्रीडम, उससे हमें ये मिलता है मैसेज। देन बाज़ जो है वो एक इंडिपेंडेंट पक्षी है। इंडिपेंडेंट पक्षी उसको क्यों कहा जाएगा? क्योंकि वो अब किसी का दिया हुआ, अगर बाज़ को कोई खाना डालेगा तो वो नहीं खाएगा। बाज़ खुद का खाना हंट करता है एंड देन वो खाता है। तो इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि ह्यूमन को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, उसको ऐसे भीख मांग के नहीं खाना चाहिए या समथिंग लाइक दैट। इट्स बेसिकली टेलिंग अस कि हार्डवर्क के साथ जियो, इंडिपेंडेंट रहो, किसी के सामने ऐसे हाथ मत फैलाओ, भीख मत मांगो। तो वो एक है। एंड आप सब जानते हैं कि एक्चुअली हमारे गुरुओं की बहुत बरकत है हम लोगों के ऊपर। खालसा आपने नहीं देखा होगा कभी किसी सिख को भीख मांगते हुए या समथिंग। तो ये एक सेकंड ट्रेट है बाज़ की। देन बाज़ का के बारे में मैं क्या कहूँ, रॉयल्टी इज़ द थर्ड ट्रेट। बाज़ आप बाज़ को उड़ते हुए देखेंगे ना आकाश में, तो ऐसा लगता है कि वो आसमान का राजा है, किंग है, वो ओन करता है, वो स्काई को कमांड करता है, तो वो बहुत ही रॉयल है। रॉयल्टी के साथ साथ बाज़ की एक और ट्रेट होती है जो कि है ह्यूमिलिटी मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि या नोबिलिटी कह सकते हैं, ह्यूमिलिटी कह सकते हैं, बिकॉज चाहे बाज़ बहुत ही हाइट पे उड़ता है आकाश में, लेकिन जो उसका विजन है वो ज़मीन पे रहता है और उसका विजन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। मतलब वो आकाश में उड़ भी रहा होगा, लेकिन अगर ज़मीन पे एक छोटा सा चूहा भी है ना, तो वो भी वो नज़र में रखता है। तो इस ट्रेट से हमें ह्यूमिलिटी का मैसेज, नोबिलिटी का मैसेज मिलता है। वो ये कि चाहे आप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, चाहे आप बहुत ही रॉयल इंसान हो, रॉयल्टी से रहते हो, और रॉयल्टी से रहना भी चाहिए, आप वैसे रहते हो, लेकिन आप डाउन टू अर्थ रहो। वो कहते हैं ना अरदास में, एवरी सिख डेली अरदास में ये कहता है मन नीवा मत ऊंची, एंड हम्बल रहो, ह्यूमिलिटी नोबिलिटी से रहो। सो ये एक ट्रेट है। मैंने आपको कितनी सारी ट्रेट्स बताई। इंडिपेंडेंट होता है बाज़, फ्रीडम से रहना चाहता है, ह्यूमिलिटी नोबिल ये बताया मैंने आपको, देन रॉयल्टी है, देन एक ट्रेट है डिटैचमेंट हम इसलिए कहेंगे क्योंकि बाज़ कभी भी अपना परमानेंट घर कहीं नहीं, उसका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता है। अगर घर बनाएगा भी तो उसका परमानेंट ठिकाना नहीं होता है। इट बिलीव्स इन रोमिंग अराउंड एंड ऑल। तो ये हमें डिटैचमेंट सिखाता है। एक और जो बहुत ही पिक्यूलियर ट्रेट है बाज़ की, वो ये है कि बाकी बर्ड्स जो हैं वो विंड के डायरेक्शन में फ्लाई करती हैं, लेकिन बाज़ विंड जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई करता है। तो इस ट्रेट से हमें मैसेज मिलता है रेजिलियंस का, कि चाहे कितनी भी एडवर्स सिचुएशन क्यों ना हो, कितने ही बड़े चैलेंजेस क्यों ना आ जाए, कोई कितना ही 30 मार्का आपके सामने क्यों ना हो, आप उसका सामना करें विद करेज एंड रेजिलियंस रखें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेट है। तो आई एम रियली ग्लैड ये गाना देखने के बाद कि इतना हर एक पॉइंट को इतना ध्यान में रख के इस गाने के लिरिक्स लिखे गए हैं, एंड वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बाज़ को इंटीग्रेट किया है। तो आई एम रियली हैप्पी विद दिस, आई रियली लव्ड इट इन फैक्ट। एंड ग्राफिकली जो दिखाया है, जिस इम्पैक्ट के साथ बाज़ को दिखाया है ग्राफिक्स के थ्रू, वो भी बहुत अमेजिंग है। सो हैट्स ऑफ टू नवकरण ब्रार जी एंड सिद्धू मूसेवाला जी फॉर इंटीग्रेटिंग दिस bars in the song, and to Navkaran Brarji for integrating this in the video so beautifully. तो क्योंकि कॉन्सेप्ट सिद्धू मूसेवाला जी ने किया था, आई एम वेरी श्योर उनके इनपुट्स रहे होंगे इसमें। सो आई एम इन द ऑ ऑफ द सॉन्ग। बहुत ही जैसे मैंने कहा दमदार, और इन बम्बैया भाषा में कहा जाए तो बहुत ही
बहुत ही दमदार, और अगर बम्बैया भाषा में कहा जाए तो बहुत ही मजबूत गाना है। एंड ऐसे और भी बहुत सारे गाने, आई होप सिद्धू मूसेवाला जी में बहुत जल्दी गाने रिलीज़ करें। एंड आई एम रियली वेटिंग फॉर मोर सॉन्ग्स, क्योंकि बहुत टाइम बाद उनका ये गाना आया था। आई अंडरस्टैंड कि जो सिचुएशंस चल रही है, इन सिचुएशंस में उनका गाना निकालने का आज सच कोई मन भी नहीं किया होगा। आवर फार्मर्स आर स्ट्रगलिंग, सब कब से कितने महीनों से सड़कों पे हैं। तो इस चक्कर में शायद उन्होंने बहुत लेट गाना निकाला है, लेकिन फार्मर्स की सपोर्ट में बहुत ही अच्छा गाना निकाला है। इट्स अमेजिंग। तो मैं और भी रिएक्शन वीडियोस करने वाली हूँ इन द सपोर्ट ऑफ फार्मर्स, एंड कुछ और भी रिएक्शंस मैं करूँगी इन सम अदर लैंग्वेजेस, बिकॉज मुझे बहुत टाइम से काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए हुए हैं जो कि पेंडिंग है, बिकॉज लास्ट 1 महीने में दिवाली के मंथ में मैंने reaction videos किए नहीं थे. So I'll be doing those videos, and keep supporting me guys, and yeah, see you very soon. Bye bye.